प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और चतुर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नावली था। रत्नावली न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए भी जानी जाती थी। उसके पिता राजा चंद्रसेन उसे बेहद प्यार करते थे और उसकी इच्छा थी कि वह एक योग्य राजकुमार से विवाह करे। दूसरी ओर एक घने जंगल में एक तपस्वी साधु महात्मा अनिरुद्ध अपनी साधना में लीन रहते थे। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था और ध्यान तप में लीन रहते थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनकी पूजा करते और अपनी समस्याओं का समाधान मांगने उनके पास आते। राजकुमारी रत्नावली को सांसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी। वह हमेशा सोचती थी कि यह जीवन एक भ्रम है और आत्मज्ञान ही सच्चा सुख है। अपने मन की शांति के लिए उसने अपने पिता से आग्रह किया कि उसे जंगल में साधु महात्मा अनिरुद्ध के दर्शन करने की अनुमति दी जाए। राजा ने राजकुमारी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और कुछ सैनिकों के साथ उसे जंगल भेजा। जब रत्नावली साधु के आश्रम पहुंची तो उसने पहली बार महात्मा अनिरुद्ध को देखा। उनका तेजस्वी चेहरा और शांत व्यक्तित्व उसे आकर्षित कर गया। उसने साधु से प्रार्थना की, महात्मा जी, मुझे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, आत्मज्ञान के लिए तप और त्याग का जीवन आवश्यक है। तुम्हारा जीवन महल और वैभव के लिए बना है, जंगल के कष्ट सहने के लिए नहीं। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह उनके आश्रम में ठहरने का आग्रह करने लगी। महात्मा अनिरुद्ध ने उसे कुछ समय ध्यान और सेवा का अभ्यास करने की अनुमति दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रत्नावली साधु की भक्ति और तपस्या से प्रभावित होने लगी और साधु को भी रत्नावली की निष्ठा और सौंदर्य में एक अनोखा आकर्षण महसूस होने लगा। दोनों के बीच एक गहरी आध्यात्मिक मित्रता विकसित हो गई। लेकिन जंगल में रहने वाले कुछ भक्तों और राजमहल के लोगों ने यह देखा और इसे रासलीला का नाम दिया। उन्होंने सोचा कि साधु और राजकुमारी के बीच सांसारिक प्रेम पनप रहा है। इस अफवाह ने राजा तक पहुंचने में देर नहीं लगाई। सत्य का उजागर होना राजा चंद्रसेन क्रोधित होकर सैनिकों के साथ जंगल पहुंचे। उन्होंने साधु को चुनौती दी और पूछा, आपने मेरी बेटी को क्यों भटकाया? क्या यही आपके साधु होने का धर्म है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, आपकी बेटी मेरी शिष्या है। वह आत्मज्ञान की खोज में यहां आई थी। यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ अनुचित किया है तो आप सत्य की परीक्षा ले सकते हैं। राजकुमारी ने भी अपने पिता से आग्रह किया, पिताजी, मैंने केवल साधु महात्मा के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान का अभ्यास किया है। यह रासलीला केवल एक भ्रांति है। साधु अनिरुद्ध ने अपने तप की शक्ति से राजा को एक दिव्य दर्शन कराया जिसमें उसने देखा कि उनकी बेटी और साधु केवल गुरु शिष्या के संबंध में बंधे हुए हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने साधु से क्षमा मांगी। लेकिन इस घटना से साधु अनिरुद्ध ने निर्णय लिया कि अब वह इस स्थान को छोड़ देंगे और किसी अज्ञात स्थान पर जाकर साधना करेंगे। उन्होंने कहा, राजन, मेरी उपस्थिति से यदि किसी को भी संशय होता है तो यह मेरा धर्म है कि मैं यहां से चला जाऊं। रत्नावली ने भी यह निश्चय किया कि वह अब महल वापस नहीं जाएगी। उसने एक आश्रम की स्थापना की और साधु की तरह जीवन बिताने का संकल्प लिया। इस प्रकार साधु और राजकुमारी की कहानी एक सच्चे त्याग, निष्ठा और आत्मज्ञान की मिसाल बन गई। उनकी रासलीला को लोग आज भी एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में याद करते हैं।